जुग जाम सिरानी काट कथा। कथा कथा वर्णन आरंभ किया। रात के 2 पहर बीत गए। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। और राम जी सुन रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, श्री राम जी को क्या पता नहीं है? विद्या निधि कहूं विद्या देनी। राम जी जानते हैं, प्रभु जानत सब, लेकिन गुरुदेव के आगे हाथ जोड़े बैठे हैं। जानने के बाद भी कथा सुन रहे हैं, क्योंकि गुरुजी बोल रहे हैं। आप विचार करो, हम लोग तो आगे आगे बोलते हैं, हमें पता है अब आप ये कहोगे अब आगे ये आगे, पर राम जी असल में क्या हुआ, गुरुजी रात के 12 बजे तक बोलते रहे। उसके बाद शयन किया। मुनिवर शयन कीन तब जाई, तो लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भैया गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं। अब गुरुजी कहते हैं पुनि पुनि बार बार मुनि आज्ञा दीनी, राम अब शयन करो, अब शयन करो। मानो गुरुजी को ये संकोच हो रहा है कि हम तो स्वयं इनके चरणों के दर्शन करने गए थे। एहू मिस देखो पद जाई, और जिनके चरणों के दर्शन के लिए गए थे वो ही हमारी चरण सेवा कर रहे हैं। तो गुरुजी को बार बार संकोच होता कि राम अब रहने दो, अब रहने दो, हो गया हो गया, अब विश्राम करो श्री राम, विश्राम करो। पर राम जी कह रहे हैं कि गुरुजी, मन ही मन कह रहे हैं कि और तो सब ठीक है, लेकिन जब गुरुजी बने हो तो यह सब तो स्वीकार करना पड़ेगा ही। यह पूरी लीला बनी है। भगवान शिष्य बनकर आए, विश्वामित्र जी गुरुदेव बनकर आए। तो एक महात्मा कहते थे कि हमारे भी 2 संबंध हैं, कुछ लोगों के हम बने हैं और किसी के हम हैं। हम हैं भगवान के और बने हैं व्यवहारिक जगत में जगत के। तो जिनके हम बने हैं उनके बन कर रहे, उनसे बना कर रहे, और जिनके हम हैं उनके हम हो कर रहे। यही जीवन की सार्थकता है। दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अच्छा एक बात है, यहां सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, मैं किसका हूं ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। अजामिल गीध गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं, उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा निधि पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। सचमुच भगवान कहते हम बने हैं, तो बनकर जो बने हैं वही लीला कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि हम तो आपके चरणों के दर्शन के लिए गए थे। राम जी ने कहा कि गुरुदेव मुझे स्वयं आना चाहिए था महात्माओं का दुख देखकर।
आपका दुख दूर करने के लिए मुझे आपके पास चलकर आना चाहिए था, यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं आ सका। आपके चरणों को चलकर मेरे पास आना पड़ा। तो आपके चरणों को चलकर मेरे पास आने में जो कष्ट हुआ, उस कष्ट के लिए मैं क्षमा मांगते हुए चरण दबा रहा हूं। यही मैं कह रहा हूं। यह है राम जी। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात। 12 बजे तो राम जी सोए। कब? जब गुरु जी ने बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए सैन तब कीनी, तो छोटे भैया का चांपत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सच उपाय। लक्ष्मण जी चरण दबा रहे। अब राम जी कहते हैं पुनि पुनि प्रभु कहे सोवहु ताता। आप विचार तो करो, रात्रि के 12 बजे के बाद ये घटनाएं, ये शिष्टाचार, ये सेवा का स्वरूप। तो लक्ष्मण जी पौढ़े उर्धरि पद जल जाता। लक्ष्मण जी सोए नहीं, पौढ़े अर्थात लेट गए। और इसीलिए ये तो सोने का क्रम, पहले गुरु जी सोए, गुरु जी के बाद राम जी के बाद लक्ष्मण जी, गुरु जी सोए, राम जी सोए, लक्ष्मण जी लेट गए। अच्छा इसीलिए, और जागने का क्रम देखो, जागे कौन? लक्ष्मण जी सोए नहीं जो जागे। अगर सोए होते तो लिखा जाता जगे लखन, पर जगे नहीं लिखा, उठे लखन। उठे लखन निस विगत सुनि अरुण सिखा धुन कान, गुरु ते पहले ही जगत पति जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी उठे और गुरु जी से पहले ही राम जी जाग गए। यह क्रम, क्या मर्यादा। पुराने समय में कोई ब्रह्म मुहूर्त के बाद जागता था तो आश्चर्य होता था, और आज कोई ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाए तो आश्चर्य होता है। अगर कोई सवेरे सवेरे जग जाए तो देखने वाले क्या बात है, आज बड़ी जल्दी है। एक महात्मा कहते थे कि जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा। उस समय तो जागना चाहिए। रात्रि के 4 पहर होते हैं, तो चौथे पहर में तो अवश्य जाग जाए। जब लंबी यात्रा करनी होती थी पुराने समय में, लोग पैदल पैदल जाते थे, तो मुसाफिर सबसे उठते हैं, रात्रि से उठ जाते थे जब जाना दूर होता है। हमारे साथ रहने वालों की एक आदत मैं बताऊं आपको, वो भी जागते नहीं, जगाए जाते हैं। चलो, लेकिन एक बात है, जिस दिन जाना हो और उन्हें पता हो कि आज जाना है, सवेरे 4 बजे की भी ट्रेन क्यों ना हो, उस दिन वो हमें नहीं सोने देते। महाराज चलो, फिर देर हो जाएगी, महाराज चलो। और मुझे उनकी बात देखकर एक ही बात याद आती है कि जिस दिन हमें भी पता लग जाएगा कि हमें जाना है, उस दिन हमें भी नींद नहीं आएगी। ये मोह की नींद तब तक सताती है। जाना है, ये जिसने जान लिया। एक बार 3 आदमी गए, केवट से बोले कि हम नाव में घूमेंगे। केवट ने कहा पधारिए। नाव में बिठाया, पढ़े लिखे लोग थे। केवट से बोले केवट तुम्हें इंग्लिश आती है? वो बोला बाबूजी मुझे नहीं आती। किसी मछली का नाम है क्या? अरे नहीं नहीं, एक भाषा होती, तुझे इंग्लिश नहीं आती। दूसरा बोला पुराना आदमी है, संस्कृत आती होगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। हिंदी? वो भी नहीं। तीनों बोले तेरी 3 विद्या नहीं आती, 12 आने जिंदगी बेकार, 4 आने भर जी रहा है। उसने कहा जी जी। नाव पहुंची बीच नदी में,
भयंकर तूफान आया, नाव लगी डगमगाने। वो बोला कि बाबूजी आपको तो सब आता है, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत। हाँ, तो वो बोला कि अब नाव डगमगा रही है, तैरना आता है कि नहीं? तो कहा हमें तैरना तो नहीं आता। केवट बोला तो हमारी तो 12 जिंदगी बेकार थी, तुम्हारी तो 16 जिंदगी बेकार है। कि हम दिन भर के हैरान परेशान, बाजार दुकान ये तनाव, अब आए, अब भगवान का ध्यान। अरे ध्यान क्या लगेगा, लाइनें बिजी हैं। आप तो भगवान का नाम लेकर आराम से सो जाओ, और सोकर जब सवेरे सवेरे जगो, उस समय ऐसी लाइन क्लियर रहती है कि एक बार में ही नंबर लग जाता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। टुक नींद से आँखियाँ खोल जरा, प्रभु अपने से ध्यान लगा। खोल जरा प्रभु अपने से ध्यान लगा। यह प्रीति करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो काल करे सो आज कर ले, जो आज करे सो अब कर ले। चिड़ियाँ जब खेत को चुग जाएं, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग, उठ जाग, उठ जाग। भगवान अपनी व्यवहारिक लीला के द्वारा हम लोगों को प्रेरणा देते हैं। और सचमुच भगवान श्री राम का नियम है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना। एक बार एक बालक से कहा कि प्रणाम जागते हो? बोले हम नहीं जागते। माता पिता गुरुजी को प्रणाम नहीं किया करो। 1 महीने बाद महात्मा जी आए, क्यों भाई प्रणाम करते हो? महाराज हमने उसी दिन जाके माता पिता से कह दिया कि तुम सवेरे सवेरे जग कर सीधे हमारे कमरे में आ जाया करो, हमें जगाया करो तो हम तुम्हें प्रणाम कर लिया करेंगे। अरे हमने कहा भाई जागने की चेष्टा करें, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करें, भगवान का स्मरण करें। यह जो मानव धर्म है, इस मानव धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान मानव रूप में प्रकट हुए और धर्म की स्थापना की। जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके सज्जनों की पीड़ा का अपहरण करते हैं और इसी यश को गाकर भक्त भव सागर से पार जाते हैं। कृपा समुद्र भगवान भक्तों के लिए अवतरित होते हैं। प्रभु की इन पावन लीलाओं का
गायन श्रवण भी मन को विभोर कर देता है। हम लोग इसी भाव से भावित रहें और आज चर्चा को विराम भगवान के चरणों में यह वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, और मुझे बड़ी प्रसन्नता आप सबकी उपस्थिति से भक्ति मूर्ति कोकिला बहन जी का पदार्पण होता है। मुझे बड़ा आनंद होता है। हमारे परम आत्मीय